दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे कि बुरी आदतों को कैसे छोड़ें, कौन कौन से बुरी आदतें हैं और उस बुरी आदतों को छोड़ने का क्या तरीका है और बुरी आदत से क्या नुकसान होता है, सब कुछ इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बुरी आदत। तो बुरी आदत जानने से पहले समझिए कि आदत क्या होता है, आदत कैसे बनता है, कोई भी काम आदत कैसे बनता है। जैसे मैं आपसे एग्जांपल बोलूं कि क्या करता हूं मैं, बाथरूम जाता हूं, बाथरूम से निकलता हूं, हाथ धोता हूं और हाथ धोने के बाद रुमाल में हाथ पोंछता हूं और ऐसे मैं रोजाना करते जाता हूं तो मेरी ये आदत बन जाती है। यानी कि कोई भी काम आप एक निश्चित पैटर्न में निश्चित पैटर्न में और श्रृंखलाबद्ध अच्छे तरीके से करते हैं तो वह काम आपका आदत बन जाता है। यानी कि कोई भी काम आप रोजाना करते हैं और हमेशा करते आते हैं तो वो करते करते वो काम आपका आदत बन जाता है। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपके लिए फायदेमंद होते हैं, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, गांव समाज के लिए फायदेमंद होते हैं। तो उस काम को हम कहेंगे अच्छी आदतें। लेकिन कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिनसे आपके शरीर को, आपको, गांव समाज, घर परिवार को नुकसान होता है, जिसमें समय व्यर्थ होता है। यानी कि समय का दुरुपयोग होता है, सदुपयोग नहीं हो पाता, समय बेकार जाता है उसमें। लेकिन उस काम को आप बार बार करते रहते हैं, मजबूरन करते रहते हैं, तो उस काम को, यानी कि उस आदत को हम कहेंगे बुरी आदत। अब कौन कौन बुरी आदत है, तो जैसे एग्जांपल ले लीजिए, कोई व्यक्ति है बार बार सिगरेट पी रहा है, धूम्रपान कर रहा है, दारू पी रहा है, देर तक सो रहा है, कोई काम बार बार काम को टालते जा रहा है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिन्हें बुरी आदत कर सकते हैं। गंदगी रह रहा, नहा धोआ नहीं कर रहा, यानी कि ऐसा उसके शरीर में लक्षण है, काम है, जिससे बहुत सारे लोग परेशान हैं, वो खुद भी परेशान है, समय का बहुत ज़्यादा व्यर्थ हो रहा है, तो उस सबको कहेंगे बुरी आदत है वो। ऐसे बहुत सारे लोगों में बुरी आदत भी होते हैं, जैसे वो फैटी, यानी कि बेकार खाना खाएंगे, लोगों की चुगली करेंगे, लोगों को गाली देंगे, लोगों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, कुछ भी काम नहीं करेंगे। ये सब जो आदत है वो क्या है, बुरी आदत है। मैं थोड़ा हाथ ऊपर रखता हूँ, ठीक है, इतना आप समझ गए। तो अब बात आती है, एक मिनट रुक जाइए, अब बात सवाल आती है कि उस बुरे काम को कैसे छोड़े। तो मैं कुछ स्टेप बताते जाऊंगा, डिस्क्राइब भी करूंगा, यानी कि वर्णन करूंगा, तो आप ध्यान से सुनिएगा, आप बुरी आदत को छोड़ पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि एक डायरी लेना होगा, या मोबाइल से अच्छा है कि आप डायरी ले लें, या मेरे तरह घर में बोर्ड है तो बोर्ड पे पहले लिखें। आप जो जो काम करते हैं पहले उसे लिखें, फिर उस काम में से जो अच्छी आदत है उसे छांटे, जो बुरी आदत है उसे भी छांटे। फिर देखें तो जो जो बुरी आदत बच जा रहा है तो उसे आप छांटना चाह रहे हैं, यानी कि उसे आप क्या करना है, दूर छोड़ना चाह रहे हैं। तो पहले आपको जो जो काम करते हैं, आपकी जो जो आदत है, उसमें से आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा उसमें बुरी आदत है और कौन सा अच्छी आदत है। आप आसानी से पहचान लेंगे। जो भी काम कर रहे हैं उस पर गौर करें, सोचे कि इस काम से क्या मुझे फायदा हो रहा है, क्या मुझे नुकसान हो रहा है, इससे मेरे फैमिली को तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, मेरे गांव समाज को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, इस काम से मुझे आगे चलकर फ्यूचर में कुछ नया भविष्य, मतलब कि मेरे लिए फायदेमंद होगा कि नहीं होगा, अब मेरा जीवन सक्षम होगा कि नहीं होगा, मतलब कि, और उस काम से आपको ये सब सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगी कौन सा आपका काम जो है, आदत है, वो बुरी है, कौन सा अच्छी है। तो ये समझ गए। तो पहला काम हो गया आपको बुरी और अच्छी आदतों को पहचानना। दूसरा है कि बुरी आदत आप पहचान गए तो उसे आप खत्म कैसे करेंगे, छोड़ेंगे कैसे। तो देखिए, आपको जानना होगा, आप जानते भी होंगे कि कोई भी बुरी आदत है ना, वो बुरी आदत, कोई भी आदत है
आप काम को लगातार 21 दिनों तक करते जाते हैं तो वो आपकी काम क्या है, आदत बन जाता है। ये साइंस कहता है, मैं नहीं कहता हूँ, साइंस कहता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि मैं 8 बजे सुबह में उठता हूँ, लेकिन क्या हुआ कि ऐसा कोई स्थिति बना कि मैं सुबह 6 बजे उठना शुरू कर दिया और 21 दिन उठते गया, 21 दिन तक उठते गया, उसके ज़्यादा दिन भी उठते गया, तो वो मुझे आदत बन गया। अब मुझे 6 बजे उठ जाता हूँ, तो ये 6 बजे उठ गया तो ये क्या, मेरी आदत बन गई। ठीक है, तो इसी तरह आदत बन जाता है। तो आप भी क्या कर सकते हैं कि बुरी आदत पहचान गए हैं तो उसके उसके विपरीत, यानी कि बुरी आदत को आप छोड़ नहीं सकते, यानी कि उस आदत को ही चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है दारू पी रहा है, वो जानता है कि दारू पीना उसके लिए, परिवार के लिए, गांव समाज के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति के लिए, सभी तरह से वो उनके लिए नुकसानदायक है। दारू पीने के बाद उनकी है कि चिंतन मन, दिमाग, मस्ती सब खराब हो जाता है। फिर टाइम का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग भी होता है, पैसे के तो अलग ही दुरुपयोग होता है, साथ में समय का भी बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होता है। यानी कि उनको ये अंदाज भी है, खबर भी है, पता भी है कि दारू पीना उनके लिए सेहतमंद भी नहीं है और दूसरा उसके लिए बुरी आदत है, यानी कि वो छोड़ना चाह रहा है दारू पीने को। तो वो क्या करेगा, तो पहचान लिया कि दारू पीना बुरी आदत है, तो वो डायरेक्ट दारू को नहीं छोड़ सकता है। तो मैं यहाँ पे दारू मतलब कि बुरी आदत छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि कर रहा हूँ कि बुरी आदत को एक अच्छी आदत से रिप्लेस कर दे। यानी कि जो भी आप में बुरी आदत है उसे आप छोड़े नहीं, बल्कि उसके जगह पे अच्छी आदत अपना ले। जैसे उस व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को दारू पीता है तो उनका कहना है कि जब भी उसको चिंता होता है, पर डिप्रेशन में जाता है, कोई काम का बोझ हो जाता है, देह हाथ दुखाता है, सर दुखाता है, तो वो दिमाग को कहे हुआ कि जब भी मेरे को ऐसा लक्षण दिखे, देह हाथ दुखाए, टेंशन होए और नींद ना आए, तो इस ऐसे मैं दारू पीऊँगा, ऐसा वो माइंड को बोल रखा है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना होगा कि आपको फिर से माइंड को बोलना होगा कि देखो मेरे को जब भी देह हाथ दुखाए, टेंशन हो, डिप्रेशन में जाए, इच्छा करे कुछ भी, तो मैं दारू नहीं पीऊँगा, बल्कि दारू की जगह पे मैं क्या करूँगा, जूस पीऊँगा, या दारू की जगह पे दूध रोटी खाऊंगा या दूध पीऊँगा। तो जब भी ऐसा इच्छा होगा, दर्द मतलब ऐसा अनुभव होगा अंदर, दर्द का, थकावट का, टेंशन का, डिप्रेशन का, तो वो यानी कि दारू पीने की इच्छा होगा तो वो दारू की जगह पे दूध पिएगा। तो इससे क्या होगा, व्यक्ति को जब भी उसको ऐसा इच्छा होगा वो दारू या दूध पिएगा। ऐसा करते करते वो 21 दिन, मात्र 21 दिन या उससे भी ज़्यादा दिन ये दूध पीते जाएगा, तो उसको दिमाग को लग जाएगा, दिमाग को आया कि चलो जब भी वो दारू पीने की इच्छा करेगा तो दूध पिएगा। इससे क्या होगा कि उसको दारू पीने की जो लत है वो छूट जाएगा, यानी कि दारू पीने की जो लत है वो दूध में कन्वर्ट हो गया, यानी कि अब वो दूध पिएगा। इस तरह आप कोई भी बुरी आदत है जिसे आप छोड़ सकते हैं। मामूली से मामूली बहुत सारी बुरी आदत है, मैं गिनाने बैठूंगा तो बहुत सारा हो जाएगा। आप खुद माइंड में सोचिए कि आप में कौन सा बुरी आदत है जिन्हें आप पहचान गए तो उसे रिप्लेस करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए फिर आगे हम बताते हैं अगला क्या टर्म है जिससे आप बुरी आदत को छोड़ सकते हैं। अगला है कि बुरी आदत कंडीशन आप पैदा कर सकते हैं, क्योंकि हर समय आपको कोई सामान लेने की, सिगरेट पीने की, दारू पीने की या कुछ है, तो वहाँ पे एक्सचेंज करने का ऑप्शन नहीं आता है। जैसे मैं आपसे एग्जांपल कर रहा हूँ कि मान लीजिए आपको सुबह 4 बजे उठना है, और ये अच्छी लोगों की अच्छी आदतें होती है सुबह 4 बजे उठना, तो आप उठ नहीं पा रहे हैं। अब कहिए कि सुबह उठना है तो इसके जब क्या एक्सचेंज करें, दिमाग को बोले कि भाई सुबह उठना है, तो दिमाग में जब भी बोलूँगा उठना है, सुबह उठना है, तो यहाँ पे एक्सचेंज की बात नहीं आ रही है। तो फिर क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंडीशन बना सकते हैं, कंडीशन डिपेंड करा सकते हैं, यानी कि कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि मुझे 4 बजे उठना है, ऐसे मैं जनरली 7 बजे 8 बजे उठता हूँ, एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, और लेकिन मुझे उठना है 4 बजे,
तो मैं दिमाग को कुछ भी बोलूँगा 4 बजे नहीं वो उठाएगा। तो मैं क्या करूँगा? तो 4 बजे उठूँगा। तो मैं क्या करूँगा, मेरे से जो स्टूडेंट पढ़ता है उससे बात करूँगा। तो पूछूंगा भाई तुम कितने बजे उठते हो? तो बोलेगा सर मैं 4 बजे उठकर 3-4 बजे उठकर पढ़ता हूँ, और 3 बजे उठ कर मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ और फिर 4 बजे पढ़ने बज जाता हूँ। कोई बहुत अच्छा है। तो मैं कहूँगा ठीक है, तुम मुझसे कितने बजे पढ़ने आते हो? कहता सर शाम को 5 बजे पढ़ने आता हूँ। तो मैं उसे कहूँगा क्या तुम मेरे घर पे सुबह भोर का 4 बजे पढ़ते आ सकते हो? तो कहे हाँ सर, इसमें क्या है, घर में पढ़ूँ या आपके यहाँ पढ़ूँ, से मैं आ सकता हूँ, लेकिन सर आप उठ पाएंगे क्या? तो मैं कहूँगा सर तुम आओ तो सही, मैं उठूँगा कि नहीं वो बात की बात है। तो वह क्या करेगा, 4 बजे मेरे घर पे आ जाएगा। एक दिन तो मैं सोया रहूँगा, तो वो आएंगे जगह, सर उठिए आप बोले थे पढ़ाएंगे। तो सर मैं आ गया। तो मैं किसी तरह उठूँगा, मुँह हाथ पोछूँगा, पढ़ाऊँगा। तो ऐसे करते फिर रोजाना वो आएगा, मुझे 4 बजे उठना पड़ेगा। ऐसा करते 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 क्या हुआ कि 21 दिन हो जाएगा, या 21 दिन ज़्यादा हो जाएगा। तो मेरे दिमाग जो है क्या बोलते कि क्या अवचेतन मन, माइंड जो है, मन दिमाग, उसमें वो फिक्स हो जाएगा कि भाई 4 बजे उठना है। पहले तो उस बच्चे के कंडीशन के कारण उठ रहे थे, अब तो दिमाग में सेट हो गया है। अब क्या है, कभी वो बच्चा आता भी नहीं है, फिर भी हम 4 बजे उठ जाते हैं। अब वो बच्चा क्या क्लास भी छोड़ देगा, 4 बजे आना छोड़ भी देगा, फिर भी मैं 4 बजे उठूँगा। यानी कि जो मेरी बुरी आदत थी, देर से उठना, लेट समय, ज़्यादा समय तक, मतलब ज़्यादा सुबह तक सोए रहना, ये मेरी बुरी आदत थी। तो मैंने क्या किया, कंडीशन एक आधारित कर दिया, यानी कि शर्त रख दी कि सुबह उठना है जल्दी, यानी कि उस बच्चों का बहाना रख दिया। इस कारण मैं जल्दी उठ पाया। तो इसी तरह आप पे भी कोई बुरी आदत होगी तो आप क्या करें, वहाँ पर शर्त रख सकते हैं। शर्त रख देंगे तब आप क्या है कि मजबूरन आपको क्या है कि सुबह उठना पड़ेगा, वो आदतें छोड़नी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि आपको दारू पीना है, तो जब जिस समय आप दारू पीते हैं ना, मान लीजिए कि 7 बजे दारू पीते हैं रात को, ठीक है, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, क्या कर सकते उस समय आप कंडीशन बांध सकते हैं कि कोई आपका स्टूडेंट है, चाहे मीटिंग है, और चाहे कोई पर्व त्यौहार है, चाहे घर का त्यौहार है, उस 7 बजे रख दीजिए। तो वहाँ पे आप 7 बजे क्या है कि एक दिन दारू पी लीजिएगा, लेकिन फैमिली वालों को बोलेंगे, गांव समाज बोलेंगे कि भाई पूजा है क्यों दारू पियो। तो ऐसा कोई शर्त रख देंगे तो आप उस समय दारू नहीं पियेंगे, यानी कि आपकी बुरी आदत उस समय छूट जाएगी, क्योंकि आपने शर्त रख दी है। अगला है बुरी आदत छोड़ने के लिए, तो पहले आपको खुद को देखना है। आईने में देखिए, मतलब करें कि आप अपने अंदर देखिए, आप कौन हैं, आप अपने आप को पहचानिए, क्योंकि आप एक सर्वोत्तम प्राणी हैं। इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, सबसे उत्तम प्राणी है, ताकतवर प्राणी है। आप दुनिया के सभी को कंट्रोल कर सकते हैं, सबको अपने उंगलियों पर नचा सकते हैं, मतलब सभी प्राणी को। आप देखते हैं शेर खतरनाक होता है, उसको भी आप सर्कस में नचा देते हैं। हाथी है, जिराफ है, बड़ा बड़ा जानवर है, पर्वत पहाड़ नदी, तो सबको आप कंट्रोल करते हैं, धरती के अंदर ऊपर बाहर सब जगह। तो फिर आप अपने को क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते? ये आपको सोचना होगा, क्योंकि कहा जाता है कि दुनिया किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी जीत होती है, सबसे बड़ी जीत होती है वह खुद पे जीत ले, यानी कि खुद को हरा दे, यानी कि उसका जो उस व्यक्ति का मन है, मन जो कर रहा है उसको वो हरा दे, तो उसकी सबसे बड़ी जीत होगी। यानी कि मेरे मन जो कह रहा है उसको मैं उसको बात टाल दूँ, उसकी बात नहीं मानूँ, उसके विपरीत करूँ, अपने अनुसार करूँ, अपने मन का अनुसार नहीं बल्कि अपने अनुसार करूँ, मुझे जो अच्छा लगे वो करूँ, जो मेरे लिए सही हो, गांव समाज के लिए सही हो, परिवार के लिए सही हो, और मेरे उन्नति के लिए, मेरे विकास के लिए सही हो, तो और मन के खिलाफ हो तो मैं करूँ तो मैं जीत सकूँ। जैसे मेरा मन कर रहा है से, देखो तुम्हें तेलीय पदार्थ खाना है, फैटी, मतलब कि जो क्या बोलते हैं कि खराब जो खाना है, जो नहीं खाना चाहिए, जैसे कि आपको तेला क्या बोलते हैं, तली, समझ नहीं आ रहा। और जैसे मानिए कि फास्ट फूड होता है जो रोड साइड बिकता है, जो शरीर के लिए हानिकारक होता है, मेरा मन के नहीं वो चटपटी सा सामान खाना है। तो मुझे मन से झगड़ना है कि देखो भाई तेरा बात नहीं चलेगा, ये जो है ना रोड साइड सामान है और वो नहीं खाऊंगा, मेरे लिए नुकसानदायक होता है, मेरे आगे चल के मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, सब मैं नहीं खाऊंगा। मन कहेगा नहीं खा ले, खा ले, तू खा ले,
तो आप कहिएगा नहीं मैं नहीं खाऊंगा। यानी कि आपका जो है ना अपने मन से बहस होना चाहिए। रोजाना बहस कीजिए। बहस करते करते कभी कभी मन जीत सकता है, लेकिन आप रोजाना कीजिएगा तो आप विश्वास रखिए कि आप अपने मन को हरा सकते हैं। मन को काबू रखिए। मन जो ही बोले कि देखो भाई तुम आज थक गए हो, चलो सो जाओ, तो आप कहें नहीं मैं थका कहाँ हूँ। दिमाग कभी थकता नहीं है। थका रहता तो मैं सो जाने के बाद भी तो मेरा सपना आता है, मेरा दिमाग चलता है, तो मैं थका कहाँ हूँ। अब मैं कौन सा हार्ड वर्क किया हूँ, पढ़ाई वाला काम किया हो, तो थकूंगा कहाँ से। मैं नहीं थका हूँ, लेकिन मन कहे नहीं अब तुम थक गए हो, चलो फिल्म देख लो, कोई कोई एडल्ट मूवी देख लो, कुछ भी देख लो, तो तुम थक गए हो, मन कहेगा। लेकिन आपको कहना है मन पर जीतना है, मन के विपरीत करना है कि मैं थका नहीं हूँ। यानी कि अपने अंदर जो है ना स्वयं से लड़ना होगा। जो भी आपको मन कहेगा बुरी आदत है, मन के कारण ही तो बुरी आदत आता है ना। मन कहेगा सिगरेट पी लो, मन कहेगा दारू पी लो, मन कहेगा देर तक सो लो, मन करेगा काम को टाल दो, मन करेगा कि आपको नहाना नहीं है, धोना, साफ सुथरा नहीं रहना है, खराब चीज खाना है, गलत संगति में रहना है। इससे क्या है कि आपको मन को जो भी बोलेगा, आप समझ रहे कि मन गलत बोल रहा है, तो आपको मन को नकारना है, मन को हराना है। ये है शुरू में नहीं हारेगा। आप क्या है कि क्या बोलते हो उसको, शब्द नहीं आ रहा है, मतलब कि आपको हिम्मत नहीं हारना है कि मन नहीं हार पा रहा है। आप प्रयास करेंगे तो मन जरूर हारेगा। बहुत सारी ऐसी घटना है जिस कारण व्यक्ति मन को हरा दिया। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ, एक व्यक्ति जो था दारू बहुत पीता था। उसके फैमिली वाले परेशान थे कि देखो भाई दारू मत पियो, लेकिन न वो अपनी पत्नी की बात मानता था, नहीं तो अपने माता पिता का, गांव समाज की, ज़्यादा दारू पीता था। लेकिन उसे अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार था। और वो समझदार था, लेकिन बात सबका नहीं सुनता था। क्या हुआ था कि गांव समाज के बच्चे लोग घर पे ही दारू पीता था। लेकिन पीते पीते उसके बच्चे एक दिन देख लिए, बच्चे छुपा के पीता था। तो बोले पापा क्या पीते हो, तो ये दारू पीते हैं, ये अच्छी चीज़ होता है, नहीं खराब चीज़ होता है, इसे नहीं पीना चाहिए, इसे तुम कभी नहीं पीना, चल जाओ वहाँ जाओ, बाहर जाओ। तो बच्चे के मन में क्या हो कि बात बच जाता है। और जब भी उसके जो पिता है व्यक्ति है दारू लेके आते हैं, तो वो देखता है कि दारू का ढक्कन का सील टूटा हुआ है, कुछ उसमें पिया हुआ है। या शुरू में उस व्यक्ति को लगता है कि कोई ऐसे गिर गया होगा, उतना ध्यान नहीं देता है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि वो व्यक्ति आता है तो उसके बच्चे के हाथ उसमें से दारू निकाल कर पी रहा होता है चुपके से। तो उसको तो गुस्सा आता कि इस बच्चे को मारूं। फिर उसको अंदर से फील होता है कि नहीं, जो मेरे कारण ही मेरे बच्चे बिगड़ रहे हैं, इनका भविष्य बिगड़ रहा है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। सिगरेट वाली भी घटनाएं हैं। जिसे सिगरेट पीता था वो उसको थोड़ा सा छूट जाता तो उसको फेंक देता था, तो उससे बच्चे क्या है कि वो ला कर उसको जला कर पीते थे। इसी कारण उसको लगता है कि देखो मैं सिगरेट पी रहा हूँ और मेरा छोड़ा हुआ ये पी रहा है। यानी कि बच्चों को नहीं पीना चाहिए था, लेकिन फिर वो पी रहा है। यानी कि मेरा लत इनको लग गया, यानी कि मेरा देखा देखी बच्चों कर रहा है, और जो मेरी गलत आदतें हैं वो सब उन पे जा रहा है। इस कारण वो इस इमोशन में आके छोड़ देते हैं। यानी कि उसको मन को हराना ही पड़ता है ऐसे इमोशन आकर। तो आप बहुत सारा स्थिति है आप मन को हरा सकते। ऐसे बहुत सारी बुरी आदतें हैं और जिन्हें त्यागना चाहिए। जैसे आपको यहाँ पर सोचना होगा कि ये सब बुरी आदत जो आपके समय को दुरुपयोग कर रहा है, समय को व्यर्थ कर रहा है, आप उस बुरी आदत को नहीं करते तो आप आग अच्छा काम कर सकते, उसके जगह पे कर सकते थे, लेकिन आप वो तो कर ही पा रहे हैं। तो ये सब सोचने के बाद आप बुरी आदत छोड़ सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बुरी आदत को छोड़ भी देते हैं, लेकिन उनके लिए फायदेमंद नहीं होता है। अब जैसे वो व्यक्ति कहते कि मेरा अच्छा आदत है कि मैं सुबह उठ जाता हूँ, मैं तो 3 बजे उठ जाता हूँ, से ये तो मेरी अच्छी आदतें है। तो फिर मैं पूछता हूँ कि आप 3 बजे उठकर करते क्या है, तो बोलते कि मैं 3 बजे उठकर क्या होता है मूवी देखना शुरू कर देता हूँ। तो मैं क्या 3 बजे उठना आपकी अच्छी आदतें है, लेकिन उसका आप अच्छी आदतें का उपयोग कहाँ कर पा रहे हैं। इससे अच्छा आप 7 बजे उठे, क्योंकि आप 3 बजे उठ कर कोई उपयोग नहीं कर पा रहे जो आपके लिए फायदेमंद हो। फिर कहता कि मैं क्या किया हूँ, सिगरेट पीना छोड़ दिया हूँ। क्या बहुत बढ़िया, तालियां बजना चाहिए आपके लिए।
तो बोला सिगरेट पीना छोड़ दिया, लेकिन इसके जब मैं बीड़ी पीता हूँ। मैं क्या गजब, ये क्या हुआ? एक बुरी आदत को छोड़ कर उसके बाद दूसरी बुरी आदत कर रहे हैं, तो ये क्या फ़ायदा? छोड़ने से क्या फ़ायदा हुआ? ऐसी बहुत सारी है। क्या एक बुरी आदत को छोड़ा जाता है, उसके बाद दूसरी बुरी आदत को अपनाया जाता है। तो ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि आप की बुरी आदत छोड़ दी है और उसके बाद कोई बुरी आदत अपना ली है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं। आपके ये सर मैं विमल खाता था, मतलब स्टूडेंट नहीं कोई भी, सर मैं विमल खाता था, अब मैं उसके बाद गुटखा खाता हूँ, शिखर खाता हूँ, राजनिवास खाता हूँ, तो ये तो भाई गलत हो गया ना। मतलब कि आप अच्छा चीज़ पे फोकस करें। गलत आदत है उसे छोड़ दिए हैं, तो दूसरा गलत आदत को मत अपनाएं, उसके आपको सही आदत करना होगा। नहीं तो जैसा चल रहा है उसे चलने दीजिए। अब जैसे मुझे ही ले लीजिए, मैं क्या करूँगा, मैं 7 बजे उठता हूँ, इसलिए मैं क्या करूँगा 3 बजे उठ जाऊँगा, फिर उठ कर मैं बेकार की क्या कि मूवी देखूँगा, बैठूँगा, फिर टाइम व्यर्थ करूँगा, तो क्या फ़ायदा हुआ? उससे अच्छा मैं 7 बजे ही उठूँ। तो इस तरह है ना कि बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, एक बुरी आदत छोड़ते हैं, दूसरे बुरी आदत को अपना लेते हैं, और या बुरी आदत को छोड़ भी देते हैं तो उसके लिए कोई फायदेमंद नहीं रहता। इस तरह है। आप कहें कि सर बुरी आदत को आप छुड़वा देंगे तो क्या करेंगे? तो अच्छी आदतें करें। तो अच्छी आदतें क्या है? अच्छी आदतें हैं कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम है, तो आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए तैयारी कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो नौकरी पाने के लिए अच्छे तैयारी कर सकते हैं। या आप क्या है बिजनेस लाइन में है तो बिजनेस के नए टिप्स, बिजनेस से रिलेटेड वीडियो, बिजनेस से रिलेटेड किताब पढ़ सकते हैं। पैसे रिलेटेड, पैसे कमाने, अर्न करने, कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करे, उससे रिलेटेड आप क्या किताबें पढ़ सकते हैं। और ये भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास खाली समय है तो आप क्या करते हैं, अपने जो इंटरेस्टिंग है कहानी पर लिखने के बारे में सोच सकते हैं, कविता लिखने के बारे में सोच सकते हैं, गाना कोई लिखने के सोच सकते हैं, म्यूजिक सीख सकते हैं, कंप्यूटर का कोई कोर्स सीख सकते हैं। बहुत सारा चीज़ है करने के लिए, बस आप कर सकते हैं। बस आपको इतना समझना है कि आपके लिए आपके पास समय बहुत कम है। आपको तुच्छ बहुत कम समय में ही बहुत चीज़ करना है। ऐसा नहीं करो कि इंजॉय भी करना है, लेकिन आपको इतना सोचना है कि आपके पास समय कम है, इसलिए आपको जितना ज़्यादा है अच्छे तरह से आपके काम पे फोकस करना है। तभी आपका नाम होगा, आपका अच्छा पहचान बनेगा, और लोग आपको सम्मान करेंगे, और आपके फैमिली वाले सब आपसे प्रसन्न रहेंगे, आप भी प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि आप तो यही चाहते थे कि विकास करें। तो इसी तरह है कि आप अच्छा चीज़ सोचें कि क्या मुझे करना है जो मेरे लिए फ़ायदेमंद है, उस पर फोकस करिए। जब आप एक बार कोई लक्ष्य अपने माइंड में सोच लेंगे ना कि मुझे ये करना है, तो उसके अलावा आपको कोई काम, दूसरा काम दिखेगा ही नहीं। ठीक है, यानी कि वो आप लक्ष्य सोच लिए ना कि हमको ये करना है, तो आपको कोई बुरी आदत लगेगा ही नहीं। या तो बुरी आदत तो उसके रास्ते में आएगा तो ऑटोमेटिक हट जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप अनहेल्दी खाना खाते हैं, यानी कि रोड साइड कोई भी खाना खाते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यानी कि आपके शरीर में फैट निकाल दे रहा है, आपके शरीर में आलसपन ला दे रहा है, मोटापा ला दे रहा है, लेकिन वो आपकी बुरी आदत है, लेकिन आप उसे छोड़ना नहीं चाहते, मतलब नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि वह बुरी आदत है, आदत बन चुकी है। लेकिन आप अपने माइंड में एक लक्ष्य साध लेंगे ना कि मुझे क्या करना है, एक जिम जो मतलब कि क्या करना है, मुझे एक्टर बनना है, डांसर बनना है, या मुझे क्या है कि क्या बोलते हैं उसको, कि कोई कंपटीशन होता है, बॉडी कंपटीशन, उसमें जाना है, ये आप लक्ष्य साध लिए। ये आपको है कि रोजाना आपको 8 घंटा 10 घंटा काम करना है, तो जैसे ही आप करेंगे ना तो आप लक्ष्य साध लिए कि आपको ये पूरा करना है, तो लक्ष्य साधे है तो आपको ऑटोमेटिक क्या हो रहा है कि आप जैसे खाना खाएंगे ना, आपको लक्ष्य याद आ जाएगा, ओह मैं तो, मुझे लक्ष्य पूरा करना है, ये तो अनहेल्दी खाना खाऊंगा तो मेरे लक्ष्य में रुकावट आ सकता है, इसे तो मुझे छोड़ना पड़ेगा। अब मुझे तो क्या है कि लक्ष्य पूरा करने के लिए फिट भी रहना है, नहीं रहूँगा तो फिर लक्ष्य पाने पूर्ण हो सकता है,
इस कारण ये आपके ये जो बुराई है ना, बुरी आदत, वो ऑटोमेटिक छूट जाएगा। नहीं छोड़ेंगे तो लक्ष्य पूरा होगा ही नहीं, यही कारण है। जैसे मान लीजिए कि आप 10th में हैं, क्लास 10th में हैं, और आपको मन में साथी कि मुझे 450 तक नंबर लाना है, इसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इसी में आपको बुरी आदत है कि आपको मूवी देखने की आदत है, या जो भी मास्टरबेशन इस रूम में होता है, या पॉर्न मूवी टाइप का देखने की इच्छा होती है, या स्टूडेंट इस उम्र में ज़्यादा देखते हैं क्योंकि नए नए उम्र रहता है तो देखते हैं। इस कारण क्या है कि उसके मन में लक्ष्य साधा हुआ कि मुझे 450 नंबर चाहिए, इसके लिए मुझे रात दिन तक पढ़ना पड़ेगा, मतलब बहुत समय तक पढ़ना पड़ेगा। और लेकिन उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पढ़ना पड़ेगा, इसको पता है। ये क्या है कि वो पॉर्न या कोई चीज़ देख रहे हैं तो वो पढ़ाई में बाधा आ जा रही है, तो उसके मन में कहेगा देखो भाई ये तुम कर रहे हैं ना बुरी आदत, जो पॉर्न देखना, मास्टरबेशन करना, या देर रात तक मूवी देखना, ये जो तुम कर रहे हो ये तुम्हारे जो लक्ष्य पाने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसलिए इसे छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ोगे तो लक्ष्य नहीं पा सकते हो। तो इस स्थिति में आप क्या करिएगा, वो जो है ना प्रॉब्लम वो ऑटोमेटिक हट जाएगा, बुरी आदत तो है वो हट जाएगा, ऑटोमेटिक छूट जाएगा, क्योंकि आपको लक्ष्य सच्चे मन से लक्ष्य पाना है। इस कारण आप अपने माइंड में कोई भी लक्ष्य टारगेट फिक्स करें, उस लक्ष्य पाने में कोई भी प्रॉब्लम आता है ना तो वो ऑटोमेटिक हट जाता है, ठीक है। नहीं तो उस प्रॉब्लम से डर जाइएगा, उसको अपनाते रहिएगा तो लक्ष्य दूर भाग जाएगा, बहुत दूर चला जाएगा, जो आज समय भी खत्म हो जाएगा, फिर आप उसको नहीं पा सकते हैं। इसलिए समय रहते आपको ध्यान हो जाना चाहिए। धन्यवाद। लेकिन इसमें मैं जाते जाते ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं बहुत सारा अभी सोचा हूँ, लेकिन वो अभी माइंड में आ नहीं रहा है। तो अब मैं आपसे कर रहा हूँ कि आपको कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, क्यूरी है, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं हमको, या पर्सनली व्हाट्सएप नंबर है तो आप मुझको पर्सनली अपना जो भी सवाल है वो पूछ सकते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे सवाल होंगे जो आप सोच रहे हैं कि प्राइवेटली पूछे, गुप्त रूप से पूछें तो भी पूछ सकते हैं, और नहीं तो पब्लिकली पूछेंगे तो कमेंट कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। तो और भी इस तरह से है जो मैं सोचूंगा तो वीडियो बना दूंगा, ठीक है। धन्यवाद। कुछ बुरी आदतें लोगों की नज़र में या अन्य लोगों की तुलना में नज़र में बुरी होती है, लेकिन वो आपके स्वयं के नज़र में सही होता है। जैसे जिद करना, जिद्दी होना, खुद का सुनना, मनचाही करना, किसी की बात नहीं सुनना, मतलब बात नहीं मानना, ऐसे बहुत सारे हैं आदत जो आपको खुद की नज़र में अच्छे लगेंगे, लेकिन अन्य लोगों की तुलना में, अन्य लोगों की नज़र में क्या बुरे लगेंगे। तो आपको वहाँ पे सोचना है, क्योंकि आपको खुद के प्रोस्पेक्टिव मतलब रेफरेंस देखना है, खुद की नज़र में देखना है कि वो एक्चुअल में आपके लिए फायदे मतलब अच्छी आदतें हैं कि बुरी आदतें हैं। ऐसा नहीं कि लोगों की नज़र में देखना है, लोगों की नज़र से नहीं देखना है। लोग क्या हो कि आप में अच्छी आदतें भी रहेगा तो लोग उससे बुरी आदतें समझ लेंगे। तो आपको खुद की नज़र में देखना है कि वो अच्छी आदतें हैं कि बुरी आदतें हैं, वो आदतें आपके लिए फ़ायदेमंद है कि हानिकारक है। उसके आधार पे आप गौर करें कि उसे छोड़ना है कि उसे रखना है, या उसमें कितना % कम करना है या उसमें कितना % बढ़ाना है, ये आप खुद गौर करें।